आगे लिखिए, हेडिंग कीजिए, ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, लाइसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेकिंग, टूटना। जब मत बैठिए मैं। और ओजोन मतलब क्या होता है? O3, है ना? तो कह रहा है कि ब्रेकिंग ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन in presence of O3 is known as ओजोनोलाइसिस। तो क्या बोलते हैं? ओजोनोलाइसिस बोलते हैं। यानी कि अल्कीन को और अल्काइन को अगर आप किसके प्रेजेंस में? O3 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, ये O3 क्या करता है? अल्कीन और अल्काइन को ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। ठीक है, और इसी प्रोसेस को बोला जाता है क्या? ओजोनोलाइसिस। देखिए, ये ओजोनोलाइसिस जो है ना बेटा, दो तरह से पॉसिबल है, यानी कि दो तरह का होता है। एक ओजोनोलाइसिस को बोला जाता है रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। क्या बोला जाता है? रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। और दूसरे को बोला जाता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। क्या बोला जाता है? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। देखिए, इसे मान लीजिए कि ये अल्कीन है। इधर देखिए पहले, मान लीजिए ये अल्कीन है, ठीक। आप इसको O3 के साथ रिएक्शन किए तो बेटा ये क्या करता है कि इस बॉन्ड को तोड़ देता है, डबल बॉन्ड को पूरी तरह तोड़ देता है। और ये तोड़ करके इसका जो तीन ऑक्सीजन है ना इसके पास, इसके में एक ऑक्सीजन आ जाता है और इसके में एक ऑक्सीजन आ जाता है। ठीक है, समझ में आ रही बात? और एक ऑक्सीजन बच जाता है। समझ में आ रही बात की? देखिए, इसको बोलते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड। क्या बोलते हैं? दोनों जो बन रहा है क्या बन रहा है? कार्बोनाइल कंपाउंड बन रहा है। अगर प्रोडक्ट कार्बोनाइल कंपाउंड बनता है, ठीक है ना, या ऐसा बोलिए प्रोडक्ट कार्बोनाइल कंपाउंड पे रुक जाता है, तो ऐसे ओजोनोलाइसिस को रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस कहा जाता है। फिर से सुनिए, हमने किसी अल्कीन का ओजोनोलाइसिस किया और उसको कार्बोनाइल तक ही रोक दिया गया, आगे उसको फर्दर ऑक्सीडेशन करने से रोक दिया गया, तो ऐसे ओजोनोलाइसिस को रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस कहा जाता है। अब देखो बेटा, खुद सोचो, यहां पर एक टोटल कितना ऑक्सीजन है? एक। दो ऑक्सीजन तो आपने यूज किया है, एक ऑक्सीजन बच गया, तो एक अकेला ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन बोला जाता है। ठीक है, और नेसेंट ऑक्सीजन जो होता है वो हाईली ऑक्सीडाइज नेचर का होता है। ठीक, तो सोचो कि अगर ये एक नेसेंट ऑक्सीजन इसके साथ कोलाइड कर जाए तो ये इसको क्या करेगा? ऑक्सीडाइज कर देगा। समझ में आ रही बात? अगर ये एल्डिहाइड है तो इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। ठीक है, तो कह रहा है कि ओजोनोलाइसिस, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस किसको बोलते हैं? इफ प्रोडक्ट इज स्टॉप एट कार्बोनाइल, इसको बोला जाता है क्या? हाँ, रिडक्टिव। कह रहा है कि इफ कार्बोनाइल कंपाउंड या कार्बोनाइल प्रोडक्ट इज फर्दर ऑक्सीडाइज्ड into एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड। एसिड में बदल सकता है या कार्बन डाइऑक्साइड में बदल सकता है। ये तो हुआ रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। कहते किसको? अब एक बड़ा सा सवाल है कि सर कब रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस होगा और कब ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस होगा? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना।
क्योंकि सवाल में आपसे ये नहीं पूछेगा बताओ रिडक्टिव न्यूक्लियोलाइसिस क्या होता है या ऑक्सीडेटिव न्यूक्लियोलाइसिस क्या होता है। सवाल ये पूछेगा कि कब रिडक्टिव न्यूक्लियोलाइसिस होगा और कब ऑक्सीडेटिव न्यूक्लियोलाइसिस होगा, यानी कि कब प्रोडक्ट कार्बोनाइल पे ही रुक जाएगा और कब प्रोडक्ट फर्दर आगे की तरफ बढ़ेगा। देखो अगर ये जो नेसेंट ऑक्सीजन यहां से मिला है बेटा, अगर आप इसको फ्री छोड़ देंगे तो ये इसके साथ या इसके साथ रिएक्ट कर लेगा, ठीक है। तो क्या कहा जाए कि इस नेसेंट ऑक्सीजन को ट्रैक कर लिया जाए किसी के द्वारा। भाई इसको पिंजड़े में बंद कर दो, इसको पिंजड़े में बंद कर दो, ट्रैक कर दो, फिर इसका काम खत्म हो जाएगा। मान लीजिए भाई यहां पर एक शेर आ गया, शेर क्या करेगा, तबाही मचा देगा। तो तबाही से बचना है, शेर की तबाही से, तो क्या करेंगे, शेर को पकड़ लो भैया, है कि नहीं, इसको पिंजड़े में बंद कर दो, तबाही इसका खत्म हो जाएगा। तो बात यही, इस नेसेंट ऑक्सीजन को ट्रैक कर लिया जाए कि भाई इसका एक्शन खत्म हो जाए, इसका काम खत्म हो जाए। तो देखो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस जो होता है बेटा, ये होता है O3 के साथ, पहले ऑक्सीडेटिव बोल देते, देखिए पहले लिखो इसको, लिखो ऊपर करके लिखो। हो गया बेटा, देखिए बेटा ये जो है, अगर O3 के साथ जिंक दिया गया है या O3 के साथ डाई मिथाइल सल्फाइड दिया गया है, तो बेटा ये रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करता है। और अगर सिर्फ यहां पर O3 दिया गया है या O3 के साथ वाटर लिख देगा, क्योंकि वाटर नेसेंट ऑक्सीजन के साथ जुड़ के क्या बनाएगा, H2O2, और H2O2 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। समझ में आ रही बात। O3 के साथ O2 H2O लिख भी सकता है या नहीं भी लिख सकता है, समझ में आ रही बात। अगर जिंक या डाईमिथाइल सल्फाइड यूज किया जाएगा तो ये रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस कहलाएगा। अब इसको रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस क्यों कहते हैं, एंड ये हाउ दिस स्टॉप द रिएक्टिविटी ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। देखिए बेटा अगर आप जिंक लेते हैं तो जिंक क्या करेगा, जिंक रिएक्ट्स विथ नेसेंट ऑक्सीजन एंड फॉर्म ZNO एंड फर्दर ऑक्सीडेशन स्टॉप। समझ में आ रही बात। यही बात यहां है, अगर आप डाईमिथाइल सल्फाइड लेंगे तो नेसेंट ऑक्सीजन मिलकर के इसके साथ बनाएगा डाईमिथाइल सल्फोक्साइड, ये डबल बॉन्ड हो यहां आ जाएगा तो बन जाएगा क्या, डाईमिथाइल सल्फोक्साइड। तो चाहो तो इसको भी लिख लो, इट रिएक्ट्स विथ nascent oxygen and form dimethyl sulfoxide।
डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। डाइमिथाइल सल्फोक्साइड and further oxidation stop. समझ में आ रही बात? हो गया जी। यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा काम करेगा। H2O तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट कहाँ होता है? H2O2H प्लस छोड़ता है। H2O2 H2O ऑक्सीजन पर कितना नेगेटिव चार्ज है? एक नेगेटिव, तो -1 से 0 भी जा सकता है और -2 भी जा सकता है। देखिए जी, आगे बढ़े। अब देखिए, अब हम इसके मैकेनिज्म को लास्ट में बताएंगे, पहले एग्जांपल करते हैं। देखिए पहले इसका शॉर्टकट देखिए बेटा। शॉर्टकट मतलब जहां से प्रोडक्ट आपको बनाना है। इसे मान लिया जाए बेटा, आपके सामने दिया गया है CH3CH डबल बॉन्ड CH क्या दिया गया है? CH3CH डबल बॉन्ड CH3। अब देखिए यहां पर रिएक्शन किया गया है O3 और Zn के साथ। O3 और Zn दिया गया है, तो कैसा ओजोनोलाइसिस होगा? रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। ठीक है, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। अब देखिए इस बॉन्ड को तोड़ दीजिए, ठीक, और इस बॉन्ड को तोड़कर दोनों को अलग कर दीजिए, ठीक है, और दोनों को फिर अब डबल बॉन्ड O के साथ जोड़ दीजिए। किसके साथ? डबल बॉन्ड O। किसके साथ जोड़ना है? डबल बॉन्ड O के साथ। क्या बन गया भाई? देखो ये एल्डिहाइड बना, ये एल्डिहाइड बना। अगर मान लीजिए सेम रिएक्शन जिंक नहीं दे या डाइमिथाइल सल्फाइड भी नहीं दे, तुम क्या खेल रहा है बे? देखो तो लाओ, छाता के साथ खेल क्या रहा है? देख रहे हैं गधा कहीं का, इधर हम पढ़ा रहे हैं, छाता देख रहा है। छाता में कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहा है? देखिए इधर। अब ये ऐसा है, तो सबसे पहले तो बनाएगा यही CH3 CH डबल बॉन्ड O प्लस CH3 CH डबल बॉन्ड O। अब क्या है कि यहां और यहां
देखो बेटा, अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन पॉसिबल है लेकिन कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। तो अल्डिहाइड क्या बना लेगा? एसिड बना लेगा। क्या बना लेगा? एसिड बना लेगा, एसिड बना लेगा। तो बेटा अगर जिंक के बगैर कराया जा रहा है, किसको बोलते हैं? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। समझ में आ रही बात? देखिए, किस चीज का लगा हुआ है जी? हो गया? देखिए आगे, मान लीजिए अल्काइन दिया जाए, R1C ट्रिपल बॉन्ड CR2, और इसका रिएक्शन किया गया है O3 के साथ जिंक लिया गया है। देखिए O3 के साथ जिंक का मतलब क्या हुआ? प्रोडक्टिव ओजोनोलाइसिस। ठीक है बेटा, देखिए अभी हम कितने बॉन्ड को तोड़ रहे थे? 2 बॉन्ड। यहां कितना बॉन्ड है? तो यहां भी 2 ही बॉन्ड को तोड़ना है। क्या करना है? 2 बॉन्ड को तोड़ देना है। तो 1 बॉन्ड तो रह जाएगा जी, रह जाएगा ना। अब इसके साथ डबल बॉन्ड लगा दो, इसके साथ डबल बॉन्ड लगा। समझ में आई बात? आगे आइए, अगर आप O3H2O लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये तीनों बॉन्ड को तोड़ देगा। क्या करेगा? तीनों बॉन्ड को तोड़ देगा और ये बन जाएगा ऐसा। अब यहां पर आपको क्या मिल जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहां भी क्या मिल जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपको क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। लिखिए,
हो गया, आगे देखिए। देखो, मान लिया जाए टर्मिनल पे डबल बॉन्ड दिया गया। क्या किया गया है? टर्मिनल पे डबल बॉन्ड दिया गया और यहां लिया गया O3 जिंक। ये कैसा ओजोनोलाइसिस कर रहा है? रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। हम बार बार इसलिए लिख रहे हैं बेटा कि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि भाई इनको अलग कर दीजिए दोनों को, और दोनों के साथ क्या कीजिए, यहां पर दोनों तरफ दो बॉन्ड टूट रहा है, इधर भी। अब क्या कीजिए, इसको लिख दीजिए ऐसे, यही बनेगा ना। अरे भाई, अरे इसी को तो ऐसा लिखते हैं, है ना। तो ये बना आपका क्या, एसिटल्डिहाइड। ये क्या बना, फॉर्मल्डिहाइड। अगर आप इसका ओजोनोलाइसिस विदाउट जिंक या विदाउट डीएमएस हो, डीएमएस डाइइथाइल सल्फाइड को करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। तो देखिए, पहले तो बनेगा बेटा यही, पहले तो बनेगा यही, ठीक है, समझ में आ रही बात। अब इसका ऑक्सीडेशन होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो बेटा इसका ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, एसिड बन जाएगा। और इसका ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। ये बनेगा पहले कार्बोनिक एसिड, ये HOH बन जाएगा, ये HOH बन जाएगा, तो H2CO3 हो जाएगा। H2CO3 को क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड बहुत अनस्टेबल होता है, तुरंत टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में। ये टूट गया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताइए किस केस में आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, तो पहली बात, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस मिलेगा, रिडक्टिव में नहीं मिल सकता है। रिडक्टिव में तो केवल कार्बोनाइल मिलेगा। और अगर ऑक्सीडेटिव मिलेगा तो फिर इसके अलावा क्या सारा ऑक्सीडेटिव मिलेगा, नहीं। अगर डबल बॉन्ड टर्मिनल पर है तो ही मिलेगा, बीच में होगा डबल बॉन्ड तो नहीं मिलेगा। समझ में आ रही बात। या ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल पे है तो भी मिल जाएगा। लिखिए, अगर एक ऐसा रिएक्टेंट लिया जाए, ठीक है ना, तो प्रोडक्ट तो ये बनेगा, यहां से बॉन्ड टूट जाएगा बेटा, CO इसके साथ, CO इसके साथ। अगर इसका ऑक्सीडेटिव भी कराते हैं आप तो भी प्रोडक्ट यही बनेगा, क्योंकि कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। इसलिए चाहे आप ऑक्सीडेटिव कराएं चाहे रिडक्टिव कराएं, यही मिलेगा प्रोडक्ट। लिखिए,
देखिए आगे बढ़े। तो फास्ट देखो भाई, तुम जब भी बोलते तो नोनी सर बोलते हैं। तुम इधर लिख रहा है कि उधर लिख रहा है? उधर कब लिखेगा? बगल से लिख, देख के लिख लो। देखो इधर, अगर मान लिया जाए ट्रिपल बॉन्ड किनारे पे हो, ठीक है बेटा, इसका कराओ रिएक्शन O3Zn के साथ, रिडक्टिव के ऑक्सीडेटिव, रिडक्टिव ओजोलाइसिस लिख देते हैं RO, ठीक। तो क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O H, ये बनेगा। लेकिन अगर आप इसका रिएक्शन कराते हो O3 वाटर के साथ तो क्या होता? ऑक्सीडेटिव ओजोलाइसिस। तो देखिए अब क्या बनेगा, ये ट्रिपल बॉन्ड टूट जाएगा और ये बन जाएगा CH3 C डबल OH, ठीक। और इधर से मिल जाएगा आपको कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। समझ में आ रही बात? अगर मान लीजिए बेटा ऐसा एग्जांपल दिया जाए, ध्यान से देखिए, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, इसको क्या बोलते हैं जी? क्यूमुलिन बोलते हैं। ये सबसे छोटा क्यूमुलिन है, इसका एक कॉमन नेम होता है, बताए थे। सबसे छोटे क्यूमुलिन को बोला जाता है एलीन। क्या बोला जाता है? एलीन, ALLENE। अगर आप इसका ओजोनालाइसिस कराते हैं बेटा रिडक्टिव रिंग के साथ तो क्या बनेगा? ये सब अलग हो जाएगा, ये तो बन जाएगा ऐसा, बीच वाला बन जाएगा ऐसा, और ये साइड वाला बन जाएगा ऐसा, बनेगा। और अगर आप इसका रिएक्शन कराते हैं O3 वाटर के साथ तो ऑक्सीडेटिव, तो ये भी क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये तो कार्बन डाइऑक्साइड है ही है, और ये भी क्या मिल जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड कहां कहां मिला? अगर ट्रिपल बॉन्ड किनारे पे हो, अगर डबल बॉन्ड या क्यूमुलिन हो, क्या हो? जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल देते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C CH CH3, ठीक। तो अब इसका अगर जिंक के साथ रिएक्शन करते हैं तो बेटा ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, इधर वाला तो आइडेंटिकल है, तो 2 मोल क्या बन जाएगा? बन जाएगा एसिटल्डिहाइड, और 1 मोल क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अगर सवाल ये पूछा जाए कि किसी अननोन कंपाउंड है, उसका ओजोनालाइसिस किया गया है और रिडक्टिव ओजोनालाइसिस किया गया है, और रिडक्टिव ओजोनालाइसिस से कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, तो वह अननोन कंपाउंड क्या होगा? नहीं समझे? फिर से सुनो, कह रहे हैं कि किसी अननोन कंपाउंड का रिडक्टिव ओजोनालाइसिस किया गया है और उसमें एक प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, तो अननोन कंपाउंड क्या है? क्यूमुलिन है, एलीन नहीं, कोई भी क्यूमुलिन हो सकता है। देखो ना यहाँ भी तो रिडक्टिव ओजोनालाइसिस है ना बेटा, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड मिला कि नहीं मिला? समझ में आ रही बात? और अगर ऑक्सीडेटिव कराते हैं बेटा, O3 के साथ वाटर लेते हैं तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा एसिड, एसिटिक एसिड बनेगा ना, और ये क्या मिल जाएगा आपको? कार्बन डाइऑक्साइड। तो लिखिए, हम पॉइंट लिखवा देते हैं, पहले लिख लो, फास्ट लिखना। हाँ लिख लो इसको।
हो गया जी। देखिए, लिखिए नोट करके। If CO2 is obtained on ozonolysis, then it indicates the compound having terminal double bond or triple bond. समझ में आई बात? ये तो पहला हो गया। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि if CO2 is obtained on ozonolysis, then it indicates that it also indicates that compound is cumulene. Compound is cumulene. क्या हुआ बेटा, बोलो। चलिए, हो गया जी। चलिए कुछ क्वेश्चन देते हैं, इसको जल्दी देखिए फटाफट। एक आपको रिंग वाला बता देते हैं। जैसे मान लिया ना बेटा, एक कंपाउंड दिया गया ऐसा, ठीक है, और इसका रिएक्शन किया गया O3 जिंक के साथ। क्या बताया गया? डबल बॉन्ड को तोड़ के अलग कर दो। बेटा ये टूट गया, देखिए पहले लिखो जैसा दिखता है वैसा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, है ना। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, और सातवां के साथ क्या आएगा? डबल बॉन्ड। ये तुम्हारा क्या बन गया? प्रोडक्ट। इसी को तुम अच्छे से लिखना चाहते हो तो 1 2 3 4 5 6, और ये हो जाएगा 7। समझ में आई बात? नहीं समझ रही?
दिमाग नहीं है? अरे भाई मेरे, तुम तो गजब इंसान हो यार, इतना आसान चीज बोल दी, नहीं समझ में आया। अरे यार कोई बात नहीं। अरे लॉजिक समझा है, करना क्या है बताओ, क्या करना है? लॉजिक क्या समझे? खड़े हो जाओ, बोलो। अलग कर देना है और दोनों के साथ हाँ ऑप्शन ऐड कर देना है, बस बैठो। तो देख बेटा, इसके साथ देख कंपाउंड यही दिया गया ना, तो इसके बीच में डबल बॉन्ड है, तो इनको क्या कर, अलग कर दे। अलग कर दिए भाई, यहां अलग किए तो डबल बॉन्ड हो दोगे, यहां अलग किए तो डबल बॉन्ड हो दोगे। इसमें क्या ही हम कलाकारी कर दिए ऐसा जो आपको समझ में नहीं आया? अरे इतना मेरे से ज्यादा आप जानते हैं यहां पे। देखिए बताइए क्या बनेगा प्रोडक्ट? इसको तोड़ दीजिए, इसको तोड़ दीजिए, है कि नहीं? देखो यहां डबल बॉन्ड हो, एक एच यहां है, एक एच यहां है, कितना मोल? नहीं समझ में आया? आगे देखो, इसको तोड़ दो, देखो है ना। अब यहां से लिख दे, अरे भैया तो उतना तो आता है ना, हम लिखे ले, कामचोर कहीं का, सब काम मेरे से करवा ले। और कुछ लिखना है बोल दो, वो भी लिख देंगे। लिखो, क्या कहीं नहीं करेगा। हम जब बता दिए कि होता है, हम आपको रिडक्टिव भी समझा रहे हैं, और ऑक्सीडेटिव तो आ गया ना आपको समझ में जी? है 3 वाला, लिख लो बता देते हैं। अरे वही कहानी है बेटा, रिंग में कहानी बदलेगी थोड़ी। देखिए हो गया, देखिए हाँ देखो बेटा, अगर इसी को तुम ऑक्सीडेटिव कराते तो पहले तो रिडक्टिव ही होता है ना। अब देखो बेटा, यहाँ नेसेंट ऑक्सीजन, यहाँ नेसेंट ऑक्सीजन, तो देखो कीटोन है, ये तो ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता है इसका,
इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जैसा है वैसा है। यहां भी क्या बन जाएगा, एसिड, और यहां भी क्या बन जाएगा, एसिड। ये कुछ नया कलाकारी नहीं था। चलिए आगे देखिए, बेंजीन का अगर ओजोनलाइसिस किया जाए, क्या बोला गया बेटा, बेंजीन का ओजोनलाइसिस। देखो अगर सिर्फ ओजोनलाइसिस बोलेगा ना, रिडक्टिव ना बोले, ऑक्सीडेटिव ना बोले, स्टेटमेंट में देखिए, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन में अगर ओजोनलाइसिस बोल रहा है मतलब रिडक्टिव ओजोनलाइसिस मतलब, और अगर क्वेश्चन लिख करके दे रहा है, ठीक है ना, लिखकर मतलब स्ट्रक्चर बनाकर, और वहां पर एरो के ऊपर O3 लिखा हुआ है, एरो के ऊपर क्या लिखा हुआ है, O3, ठीक है ना, और कुछ नहीं लिखा है, तो क्या समझना है, झुको झुकने दे, सो रहा। देखिए अगर O3 लिखा और कुछ नहीं लिखा है तो क्या समझ रहे हैं, ऑक्सीडेटिव। रिडक्टिव का मतलब जिंक लिखेगा ही लिखेगा, डाइमिथाइल सल्फाइड लिखेगा ही लिखेगा। ज्यादा जोर से लग गया क्या, जब तक दर्द रहेगा तब तक तो सोएगा नहीं, करते फायदा फिर सो जाएगा, दर्द में भी सो जाएगा। चलो ठीक है, तो तुम आओ उधर आओ, यहाँ इसका सवाल, इस सवाल का आंसर बता, आओ जल्दी, आओ, देर करिए आप, मतलब बताइए। अरे अंगड़ाई ले रहा है क्लास में, मनुष्य नहीं का, बताओ इसमें, चलो तुम ही बताओ जी, इधर आओ राजा बाबू, शेर सुनाएंगे आज तुमको हम, इधर आओ। तुम कहाँ थे इतने दिनों से, भरत तिवारी का एनकाउंटर करवा दिया बे, है? बना इसका प्रोडक्ट, हाँ बे प्रोडक्ट है, नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, इतना देर से पढ़ा रहे हैं, बोले नहीं बनेगा, जब नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, गधा। अरे तुम आंसर बता रहा था कि तुम ये बोल रहा था कि मेरे से नहीं बनेगा, है? अच्छा इसी चीज को ये आंसर समझ के बोल रहा है कि इससे नहीं होगा। हाँ हाँ हाँ, दिमाग है तेरे पास, उसको तुम सुनने में यूटिलाइज करता है, बस कैसे सोना है। ए छोटा, सॉरी, इधर देखो, कितने लोग इसका आंसर बना लिए, हाँ बोलो, क्या बना, प्रोडक्ट का नाम बता दो, विसिनल, अरे इसका नाम होता है कुछ, 2 कार्बन डबल बॉन्ड O, हाँ तो इसका IUPAC नेम क्या बोलेगा, बोला नहीं, बता, समझा नहीं सकते, बना जी। अरे तुम महान आत्मा है यार, बक इतना आसान क्वेश्चन, अरे इसको तोड़ो, इसको तोड़ो, इसको तोड़ो, ये टूटा है, ये वाला ये टूटा है बेटा, ये नहीं टूटा है, ठीक है ना, ये नहीं टूटा है, ये नहीं टूटा है, ये टूट गया तो टूट गया तो टूट गया। सब पर एक एच है, बोलो, तीनों एक ही जैसा प्रोडक्ट बना है ना जी, बना है इथेन 1,2-डाइयल, जिसको ग्लाइऑक्सल बोलते हैं, कॉमन नेम क्या है, ग्लाइऑक्सल। कितने लोगों से बना था, किसी से नहीं, तुम लोग से बना था, अभी दिखाया क्यों नहीं भाई। चलिए यहां देखिए, अब बनाइए, इसका टोटल प्रोडक्ट कौन कौन, हाँ बोलो जोर से बोलना,
सिन, है? हाँ O3ZN। तेरा सवाल सोच कर तो हम बहुत सोच रहे कि सवाल तुम लाए कहां से, इतना ट्रिकी क्वेश्चन। नहीं समझ में आया जी? है? हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ आईटी का तैयारी है। हाँ सर आप क्या पूछ रहे थे सर? सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड रोटेशन हो जाता है। हाँ सही है आपका, गुड। क्या जी बनेगा? नहीं बनेगा? ग्लाइऑक्सल बोले हैं, पता नहीं क्या लिखती है। ग्लाई GLYOXAL। हाँ क्या जी कहाँ रहते हैं आप? पिछले क्लास में नहीं आए थे, लाए हैं? हाँ? हम थोड़ी बोले कुछ, हम कुछ बोले? हम जबरदस्ती। बन गया जी? क्या बनाइए? ये क्या है? अरे इसके साथ कुछ लगा हुआ है ये? हाँ तो बोलो ना कि ये लगा हुआ है। ठीक है देखो जी, 1 मोल ये बनेगा CH3COCOH, 1 मोल बनेगा। और 2 मोल बनेगा ग्लाइऑक्सल, बनेगा? समझ में आई बात? चलिए ये टूटेगा, ये टूटेगा, ये वाला बॉन्ड नहीं टूटा है, ये वाला बॉन्ड नहीं टूटा है, ये वाला बॉन्ड नहीं टूटा है। देखो वही लिख दिए, क्वेश्चन लिखो। सवाल ऐसा दिया गया है 1,2-डाइमिथाइल बेंजीन। क्या? 1,2-डाइमिथाइल बेंजीन, इसका किया गया है ओजोनोलाइसिस। प्रोडक्ट बनाइए, क्या मिलेगा? हमको लगता है कि आप लोग नहीं बता पाइएगा। बना जी? क्या क्या आया बताइए, क्या क्या आया ये नाम बताइए। ये कहां से आ गया भाई? पहला वाला प्रोडक्ट तो क्या क्या प्रोडक्ट आया, नाम बताइए। 2 ग्लाइकॉल आया है, ग्लाइकॉल तो बनेगा ही नहीं, ग्लाइऑक्सल नाम है उसका, ग्लाइकॉल नहीं बेटा। 2 मोल ग्लाइऑक्सल बना है, और 2 मोल ग्लाइऑक्सल बना है, और 1 मोल ग्लाइऑक्सल 1 मोल है।
दो मोल वो का नाम तो बता वो। अरे तो इसका नाम कुछ तो होगा ना, यूपीएससी, कम से कम आईयूपीएससी तो बता सकते हो। तुम लोग भाई महान लोग हो, मानना पड़ेगा। तो इसका नाम नहीं बता रहे। देखिए जी, आप लोग सबका गलत है। देखिए ये 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन है। अब बोलो सर हम भी तो सही लिखे। ये भी 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। समझ में आई बात? तो इन दोनों से प्रोडक्ट बनाओ, जो आएगा सब लिखो, समझे? तो देखो यहां से तोड़ दो, यहां से तोड़ दो, यहां से तोड़ दो। देखो ये वाला प्रोडक्ट और ये वाला प्रोडक्ट आइडेंटिकल है, जो तुम बोल रहे थे। इसका नाम होगा बेटा 2-ऑक्सोप्रोपेनॉल। इससे का अबे बेंजीन है, डबल बॉन्ड से काउंटिंग होता है। बेंजीन में ऐसा थोड़ी कि बेंजीन में यहां से नंबरिंग होगा, किसी भी कार्बन से नंबरिंग कर दीजिए, ठीक है। और एक मोल क्या बना इसमें, ग्लाइऑक्सल। यहां देखिए बेटा, ये ऐसा टूटेगा, ये ऐसा टूटेगा, ये ऐसा टूटेगा। तो एक मोल तो यहां ऐसा बन गया, ये वाला। फिर देखिए यहां से ग्लाइऑक्सल, यहां से ग्लाइऑक्सल, 2 मोल ग्लाइऑक्सल बना। अब देखिए कौन कौन सा प्रोडक्ट बना बेटा। एक मोल बना 2,3 डाइकीटोन ब्यूटेन, ये बना 2 मोल, और ये बना 3 मोल। समझे? ऐसा किसी का आंसर आया है? नहीं आया। ऊपर वाला आया, नीचे वाला नहीं आया। किसी का नीचे वाला आया, ऊपर वाला नहीं आया। हाँ कैसे बना? अरे यार तुम कहाँ, पता कहाँ रहता है भाई। अरे देखना, ये बॉन्ड तो नहीं ना टूट रहा बेटा। इसके साथ बॉन्ड टूटा तो यहां सी डबल बॉन्ड आ जाएगा, इसके साथ बॉन्ड टूटा तो यहां सी डबल बॉन्ड आएगा। फिर ये भी बॉन्ड तो टूट रहा है तो यहां भी सी डबल बॉन्ड आएगा, यहां भी सी डबल बॉन्ड आएगा। एक ही तरीका है बेटा, एक ही तरीका है, कोई नया तरीका यूज नहीं किया जा रहा है। बस कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ के हटा दो और वहां पर ऑक्सीजन लगा दो डबल बॉन्ड के साथ। समझ रहे हैं? चलो अब देखो आगे, मान लिया जाए X दिया गया है बेटा। X क्या है? हाइड्रोकार्बन, ठीक। और हाँ बोलो, जोर से बोलो, बोलो ना यार, आगे तो बोलो। ग्लाइकॉल कहां से बन जाएगा यार? हाँ सी डबल बॉन्ड हो, 2H, 2H कहाँ लगाए हैं? ये वाला, ये, ओ सॉरी, ये ग्लाइऑक्सल है, नॉट फॉर्मल्डिहाइड। वाई मिस्टेक लिखा गया था। यहां भी तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं तो भाई कुछ तो असर आएगा ना, तुम लोग आला ग्लाइऑक्सल ही बोले थे, लिखने में बाई मिस्टेक ऐसा हो गया। चलिए, एक अननोन कंपाउंड दिया गया बेटा, हाइड्रोकार्बन X है, और कह रहे हैं कि इसका ऑर्गेनाइजेशन किया गया और 2 मोल एसीटोन बना। क्या बना? 2 मोल एसीटोन। बोला X क्या होगा? देखिए बड़ा आसान तरीका है, इसको तुम ऐसा लिखो कि C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, सामने सामने आए, 2 मोल एसीटोन। तो क्या करो, पहले तुम एक एसीटोन को लिखो और फिर दूसरे एसीटोन को लिखो, ठीक। अब क्या करो, इन दोनों को हटा के इन दोनों को सटा दो। कितना आसानी से बन गया।
समझ में आई बात? देखिए आगे देखिए, मान लीजिए एक्स कोई कंपाउंड दिया गया अननोन और इसका ओजोनालाइसिस किया गया है और बेटा बन रहा है CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस HC डबल बॉन्ड OH, ऐसा दिया गया। ठीक है बेटा, और कह रहे हैं कि अननोन कंपाउंड क्या है, तो आसान तरीका है, इन दोनों को एक साथ लिख दो, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन को सामने सामने कर दो। यहाँ 2 H है बेटा, यहाँ एक मिथाइल के साथ एक H है। अब इन दोनों को हटा के कार्बन कार्बन को एक साथ लिख दो, कार्बन कार्बन एक साथ, लास्ट वाले कार्बन के साथ 2 H, यहाँ एक H और मिथाइल, ये बन गया। समझ रहे हैं? बोलो भाई, क्या इसे गर्दन हिला रहा है? नहीं समझा? तुम्हारा क्या होगा रे कातिया, इसका अलग ही चलता रहता है, कभी 11 बजे आता है, कभी 12 बजे आता है, कभी छुट्टी के बाद भी आ जाता है। आदत बना लिया है ज़्यादा लेट आने का, है? मौका नहीं मिलता है, ऑटो नहीं मिलता है। अरे भैया ऑटो नहीं मिलता। क्या जी बहुत एब्सेंट होते हो तुम? क्या घूमने दो, तुमको से क्या फर्क पड़ता है? बस तुम ना पढ़ रहा है ना घूम रहा है, तो तेरे से तो अच्छा है कम से कम घूम रहा है। क्या जी आदित्य? चलिए आगे बढ़े। देखिए बेटा, ये लास्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है, ये आप ट्राई कीजिए अभी जस्ट। ओजोनालाइसिस किया गया है और आपको ये प्रोडक्ट मिला है बेटा।
बन गया जी। कितने लोग बनाए, हाथ उठाइए, दिखाओ। गल है, सही है तुम्हारा। तुम्हारा तो दिख नहीं रहा है क्या? हाँ? देख के बनाया है क्या? अब आदर्श टेंशन में आ जाएगा, हमसे नहीं बना उससे बन गया। नहीं रीजन, चिल मारो, चिल्लम लगा कर। क्या जी मुस्कान, बना बना? यार तुम पढ़ाई लेकिन अब नहीं करते हो दोस्त। पहले तुम पढ़ते थे, अब तुम नहीं पढ़ते। जब से तुम आदर्श से अलग बैठे हो, तुम्हारा परफॉर्मेंस धीरे धीरे नीचे चलता जा रहा है। फिर से तुम आदर्श के पास आ जाओ। देखो यार, अरे आप लोग बैंड बजाने के लिए आए हैं क्या जी? कि कुछ बनाते बनाते रहते, बनाइए बनाइएगा। ले जी, ये तो और एकदम खतरनाक करके रख देंगे। ये इसको तोड़ के इसको तोड़ दिए। भैया लोगों को जोड़ना रहता है, तुम तोड़ रही है। गलत। हाँ हाँ, यो यो, सही है। हाँ सही है। हमने क्या बोला कि देखो डबल बॉन्डो को सामने सामने रखना है। देखो यहाँ क्या है बेटा, देख ऐसा डबल बॉन्डो है ना, और दो मोल है ये, एक इधर रख दे एक इधर रख दे, तो ये बाहर। अब इनको एक साथ सटा के लिख दे। बना ऐसा। और ये पता नहीं ये लोग किसको मार के गर्दा उड़ाए हुए। वाह क्या बोला? जोक्स मारे, जोर से मारे हैं। अरे जोर से कहाँ मारे रे, टच किए हैं बस। चलिए आगे बढ़ा जाए। देखिए इसका मैकेनिज्म देख लीजिए एक बार। देखिए मान लीजिए ये आपके सामने अल्कीन लिया गया है बेटा, RCH डबल बॉन्ड CHR, और इसका रिएक्शन किया गया किसके साथ? O3 जिंक के साथ। O3 मतलब ओजोन। ओजोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा? O माइनस डबल बॉन्ड O, ऐसा ही होता है ना जी? सॉरी, हाँ गलती हो गया। तो देखो O माइनस O प्लस डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही तो होता है माइनस प्लस से। ठीक है, आप वैसे भी लिख सकते थे लेकिन हमको इधर दिखाना था। देखो बेटा, तो अब क्या होता है कि देखो ये नेगेटिव चार्ज है ना, देखिए ये इधर पहले टूटता है, ये इधर आता है और ये इधर जाकर के जुड़ जाता है। क्या बन जाता है? RCH RO ऐसा। देखो ठीक है, ये बन गया। इसको बोला जाता है इनिशियल ओजोनाइट, और ये हाईली अनस्टेबल होता है। ये तुरंत अपने आप को रीअरेंज करता है, इसलिए ताकि उसकी स्टेबिलिटी बढ़े। तो
अब क्या होता है, ये जो बनाया बेटा इनिशियल ओजोनाइड, ठीक है, क्या होता है कि ये यहां जाता है, ये यहां आता है, RCH डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये बॉन्ड टूट के यहां आ रहा है, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, ये नेगेटिव चार्ज यहां जाएगा तो नेगेटिव, ये आएगा तो पॉजिटिव बॉन्ड बन जाएगा, यहां बनेगा CH डबल बॉन्ड O, R सिंगल बॉन्ड O, और इस पे नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, क्योंकि सिंगल बॉन्ड ऑप्शन पर नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ प्लस चार्ज, अगर ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा और ये अपना इसको लॉन्च कर दे, CHOO, ये ऐसा चला जाए, डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ आएगा डबल बॉन्ड हो, ठीक है, सिंगल बॉन्ड हो, एरो कहीं गड़बड़ दिखा रहे हैं, तो ये ऐसा बन जाएगा, ये बॉन्ड टूट गया, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, ये पाई बॉन्ड से चला गया, यहाँ बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ बॉन्ड आएगा, ये लोन पर इसको देगा तो यहाँ नेगेटिव आएगा और ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे माइनस चार्ज है, तो अब क्या होगा कि O माइनस इस पे अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड ऐसा टूटेगा और ये इस पे अटैक करेगा और ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, तो इसके बाद बन जाएगा, देखिए CH के साथ क्या जुड़ रहा है, ये O है, O के साथ कौन जुड़ रहा है, CH के साथ R है। अब देखिए ये O ऐसा बन गया, इसको बोला जाता है ओजोनाइड, क्या बोला जाता है, ओजोनाइड, और यहां से फिर ये ऐसा टूट जाता है, ठीक है, ये नेसेंट ऑक्सीजन बच जाता है और यहां से बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड हो प्लस RCH डबल बॉन्ड हो प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, यही नेसेंट ऑक्सीजन को उठा करके जिंक लेके चला जाता है ताकि फर्दर ऑक्सीडेशन स्टॉप हो जाए। लिखिए
इसको बंद कर दो जी।